क्या आपके भी माँ बाप आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं कि पड़ोस के बच्चे को बोर्ड्स में 98% मार्क्स आए हैं, आपके चाचा के लड़के को जेई में 97 परसेंटाइल मार्क्स है, उसका सिलेक्शन तो पक्का है लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम्हारे अपने खुद के दोस्त को तुमसे ज्यादा मार्क्स आए हैं लेकिन तुम्हें नहीं। भाई मतलब जैसे बाजार में सब्जियों को तोला जाता है, वैसे हम बच्चों को मार्क्स से तोला जा रहा है कि जैसे इस बच्चे का मार्क्स ज्यादा है तो ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, और इस बच्चे का मार्क्स कम है तो इसका फ्यूचर तो 100% खराब ही होना है। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की ये बात बहुत गलत है। देखो यार, क्योंकि मैं कोई अलग बंदा नहीं हूँ। मैंने भी आप ही की तरह 12th बोर्ड दिए और जेई और एमएसटी सीईटी जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को अपियर किया। पिछले 2 सालों से मुझे भी कंपेयर ही किया जा रहा था, लेकिन अब इन एग्जाम्स का रिजल्ट आने के बाद कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने सजेशंस देने की कोशिश करूंगा कि ऐसे सिचुएशन में हम अपने पेरेंट्स से कैसे डील कर सकते हैं। वीडियो में आगे बने रहेगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि माँ बाप हमें कंपेयर क्यों करते हैं, मतलब वो ऐसा करते क्यों, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप के इस कंपेयर करने के पीछे का रीजन है उनका डर। उन्हें डर लगता है कि हमारे बच्चे को अगर दूसरों से ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो वो सोसाइटी से आगे कैसे डील करेगा। लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे ना कि इनके बच्चा तो सबसे पीछे रह गया क्योंकि इसको अच्छे मार्क्स नहीं आए। हमारे माँ बाप को ये लगता है कि लाइफ एक रेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ एक लंबी मैराथन है, बहुत लंबी मैराथन। बस 2 साल मेहनत करने या ना करने से ये डिसाइड बिल्कुल नहीं होता कि आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल होगे या नहीं। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप का ना जमाना अलग था। उनके ज़माने में कंपटीशन अलग थी। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उस ज़माने की तरह हमें अगर कंपेयर करे, किसी और से कंपेयर करे, किसी और का एग्जाम्पल दे, तो हम मोटिवेट होके पढ़ने लग जाए और ज़्यादा पढ़ने लग जाए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ना होता है इसका उल्टा है। मेरे साथ भी हुआ है यार, बहुत बार मेरे साथ भी यही हुआ है। जब भी मेरे माँ बाप मेरी तुलना किसी और से करते, मुझे किसी और से जब वो कंपेयर करते, तो पढ़ाई के वक्त मेरे मन में सेल्फ डाउट और एंजाइटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आप में से कई सारे लोगों के साथ इस वक्त हो रही होगी। देखो यार, ये बात तो हमें भी पता है कि हमारे माँ बाप का ना इंटेंशन गलत नहीं होता, गलत होता है तो बस उनका तरीका। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 4 पॉइंट्स, और उन 4 पॉइंट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में हम अपने माँ बाप से कैसे डील कर सकते हैं। वीडियो में आप बने रहिए। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमें किसी और से कंपेयर किया जाता है तो हमारे मन में क्या थॉट्स आते हैं और हमें क्या फील करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग इस पॉइंट को रिलेट कर पाएंगे। तो जब हमारे माँ बाप हमें किसी और से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब हमारे माँ बाप ये कहते हैं कि तुम्हारे चाचा के लड़के को जेई में 98 परसेंटाइल मार्क्स आए और तुम्हें देखो, तुम्हें तो बस 70 परसेंटाइल आए हैं। उसने 2 साल पूरे मेहनत किए, तुमने बताओ क्या किया तुमने 2 साल। जब भी हमारे माँ बाप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उस लड़के के खिलाफ हमारे मन में एक हेटरेट पैदा हो जाती है। हम कई बार उस लड़के से नजरें नहीं मिला पाते। हम ये सोचते हैं कि हम उस लड़के से इन्फीरियर है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हमें यही डर सताते रहता है कि कहीं अगर इन रिश्तेदार ने हमारे परसेंटाइल पूछ लिए, हमारे मार्क्स पूछ लिए, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। देखो यार, कोई किसी से हर फील्ड में आगे नहीं है। कोई पढ़ाई में आगे है तो कोई स्पोर्ट्स में आगे है। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो किसी की फ्रीलांसिंग की स्किल्स अच्छी है। देखो यार, अगर आप मेरे चाचा के लड़के को मुझसे कंपेयर करोगे पढ़ाई में, तो पढ़ाई में बेशक वो मुझसे आगे है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में कंपेयर करोगे तो मैं उससे आगे हूँ। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने स्किल्स पे काम करो, आप एक दिन ज़रूर आगे चले जाओगे। पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमें हमारे पेरेंट्स किसी और से कंपेयर करते हैं तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। अगर सबसे पहले तो हमें उनसे आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना है और उन्हें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या हुआ, हम अपनी स्किल्स सीख सकते, आगे बढ़ सकते। और अगर आपके पेरेंट्स फिर भी आपको कंपेयर करें या डांटे
तो सर नीचे रख के सुन लो। यार गलती की है तो थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी। और आई एम श्योर कि कुछ वक्त के बाद या कुछ दिनों के बाद उनका गुस्सा जरूर ठंडा हो जाएगा। तब हम अपने स्किल्स के बारे में उन्हें अच्छे से बता पाएंगे। देखो यार, हमें ना Tier 3 कॉलेज लगने वाला है और कम मार्क्स आए, इसीलिए हमारे पेरेंट्स का गुस्सा इस वक्त पीक पे है। और आई एम श्योर कि कुछ दिनों के बाद ये गुस्सा ज़रूर ठंडा हो जाएगा। इसलिए तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमें पेशेंस रखनी चाहिए और जो वो बोले हमें सुन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हम कई बार हम खुद भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते और फिर इनसिक्योर फील करते। तो इस सिचुएशन से कैसे डील करें, ये हम इस पॉइंट में आगे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इससे होता तो कुछ नहीं, लेकिन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर हमें कंपेयर करना ही है तो यार खुद से करो ना यार, कि कल मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। जैसे कल मैंने 1 घंटा पढ़ाई की थी तो आज मैं 2 घंटा करूँगा। कल मैंने अगर 2 घंटा रील्स देखे थे तो आज मैं एक ही देखूंगा। यार अगर हम ऐसे करेंगे ना तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमारी लाइफ में ग्रोथ होगी और हम अपने अपने स्किल फील्ड में ज़रूर टॉप पे पहुंच जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, भाई अभी के वक्त पे ना कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करती है तो स्किल्स। आपको कितना आता है ये मैटर करता है। तो इसीलिए अगर हम आज से और अभी से अपने स्किल्स पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ फ्रेश स्टार्ट एंड वी हैव टू स्टार्ट इट नाउ। अगर हम आज से स्टार्ट करें और अगले 4 साल तक इम्प्रूव करते रहे कंसिस्टेंटली तो हम सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे, मतलब 4 साल बाद ज़रूर हो जाएंगे। तो अगर सक्सेस क्या होती है, अगर आप आज मेहनत करो और कल सक्सेस मिल गई, इसको कोई सक्सेस नहीं बोलते। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो और तब जाके कोई चीज़ आपको मिले, उसे बोलते हैं असली सक्सेस। और जाते जाते पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, दिखाना मत, बस कह रहा हूँ कि आप ना एक शेर और मगरमच्छ की तुलना ज़मीन पे कर रहे हो। और ये बात मत भूलना कि इस दुनिया में ज़मीन से ज़्यादा पानी है। सो दिस इज़ तन्मय कर्नाड साइनिंग ऑफ।